नमस्कार दोस्तों। रात की ये कहानी शुरू होने से पहले एक बात दिल में बांध लीजिए। जो भी दर्द, जो भी सीक्रेट और जो भी अंधेरा इस कहानी में छुपा है, उसे सुनने के बाद आप शायद दोबारा किसी अकेली लड़की के आंसू देखकर चुप नहीं रह पाएंगे। क्योंकि इस कहानी में एक यतीम लड़की है, एक परछाई है और एक ऐसा दर्द है जो न इंसानी है न दुनिया का। जिस रात वह लड़की रोना बंद कर देती है, उसी रात से गायब होने का खेल शुरू हो जाता है। जिस घर की खिड़की में दिया कभी नहीं जला, वही दिया अब अपने आप जल उठता है। और जिस औरत को सुबह जमीन में दफनाया गया था, उसे रात में किसी ने हंसते हुए खड़े देखा है। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसा राज है जो इंसान और रूह के बीच की आखिरी लाइन को मिटा देता है। तो अगर आपका दिल कमजोर है, अगर आपकी खिड़की आज खुली हुई है, या अगर आप अकेले बैठे हैं, तो मेरी सलाह है, लाइट चालू कर लीजिए। अब कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में लिखें, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, ताकि मुझे पता चले कि अगला हिस्सा आपको कितना खौफनाक चाहिए। और हाँ, कहानी को शेयर जरूर करना, क्योंकि आज रात के बाद शायद कोई भी अकेली लड़की की खामोशी को नजरअंदाज न करे। गांव के बिल्कुल किनारे बने एक टूटे फूटे घर में एक जवान यतीम लड़की रहती थी, महनाज। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, बस उनकी यादें ही उसके साथ बची थीं। पूरे गांव में उसकी खूबसूरती की चर्चा थी। बड़ी बड़ी हिरणी जैसी आंखें, गोरा चेहरा और मासूम सी सूरत। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। गांव के जवान लड़के उसके घर के दरवाजे पर आकर भद्दी बातें करते। कितने पैसे लेगी एक रात के? तेरा घर भर जाएगा, सोच ले। ये सुनकर महनाज का कलेजा फट जाता। वह कोने में बैठकर रोती और अपनी मां के सिलाई किए हुए दुपट्टे को सीने से लगाकर फुसफुसाती, अम्मी, मुझे अकेला क्यों छोड़ गईं? गांव की औरतें भी उससे कम जहरीली नहीं थीं। कुएं पर वह पानी भरने जाती तो औरतें दबे दबे बोलने लगती, देखो आ गई बदचाल लड़की, इसके घर के चक्कर कौन कौन लगाता है, सब जानती हूं मैं। महनाज सिर झुकाकर चुपचाप पानी भरती और वापस घर लौट आती। आंसू उसके गले में अटक जाते। गांव में बस एक ही इंसान था जो उससे इंसानियत की तरफ पेश आता, फातिमा नूरी, बूढ़ी बेवा और उसकी मां की पुरानी सहेली। वह कभी कभी उसे सूखी रोटी और थोड़ा अचार दे देती, ले बेटी, भूखी मत सोया कर। फातिमा खाला ही एक थी जो उसके दर्द को समझती थी। कहती, तेरी मां बहुत नेक थी, उसकी मौत, खैर कुछ बातें छोड़ ही दे। यह कुछ बातें महनाज के दिल में गहरा शक छोड़ देती। दिन में वह बड़े घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती। सबसे ज्यादा जलील करती थी जुबैदा बेगम, सरपंच की बीवी। ए लड़की, हाथ है या पत्थर, काम करके दिखा। जुबैदा बेगम उसे ताना भी मारती, जवान लड़के हैं मेरे घर में, ज्यादा देर मत रुका कर। रात होते ही वह घर लौटती। नुकीले शब्दों से उसका दिल पहले ही जख्मी होता। ऊपर से रास्ते पर बैठे आवारा लड़के उसे देखकर सीटी बजाकर कहते, कितने में रात बिताएगी? इन सब में सबसे बदतमीज था रज्जाक, गांव के सबसे बड़े अमीर हाजी इकबाल का बेटा। रज्जाक हर दिन उसकी राह रोककर गंदे इशारे करता, कितना लेगी? मेरा बाप अमीर है, तुझे रानी बना दूंगा। एक दिन शाम को दरवाजा खटखटाया गया। महनाज का दिल बैठ गया। सोचा रज्जाक होगा, लेकिन दरवाजे पर रज्जाक नहीं, उसका बाप हाजी इकबाल खड़ा था। वही जो मस्जिद की पहली सफ में नमाज पढ़ता था, वही जिसकी बड़ी इज्जत थी गांव में। उसकी आंखों में घिन थी, नियत गंदी। धीमी आवाज में बोला, सुना है बहुत तंगी में हो बेटी, मैं तेरा घर नया बनवा दूंगा, बस मेरे साथ एक रात। महनाज का खून खौल गया, चीख उठी, निकल जाओ यहां से हरामखोर। दरवाजा जोर से बंद कर लिया। बाहर से हाजी इकबाल की आवाज आई, देख लेना, बहुत पछताएगी। उस रात महनाज बहुत रोई, जैसे उसकी सारी हिम्मत टूट गई हो। लेकिन उसी रात ख्वाब शुरू हुए। हर रात वही सपना, घना कोहरा और उसमें उसकी मां की आवाज। पहली रात, महनाज बच के रहना। दूसरी रात, मां कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ी, सच कब्रिस्तान में। तीसरी रात, मां बरगद के नीचे इशारा कर रही थी, मेरी निशानी, सच जान ले। हर रात सपना वहीं टूट जाता। अब महनाज डरने की बजाय बेचैन हो गई। हिम्मत जुटाई और बात फातिमा खाला को बताई। फातिमा घबराकर बोली,
बेटी, कुछ राज दफन ही रहने दे और उस हाजी इकबाल से दूर रह। वो लोग। लेकिन अब महनाज के दिमाग में एक ही बात थी, मां कुछ बताना चाहती हैं। एक रात वह मशाल लेकर अकेली ही कब्रिस्तान पहुंच गई। बरगद ढूंढा, झाड़ियां हटाईं। अचानक आवाजें आईं। रज्जाक और उसके दोस्त कब्रिस्तान के अंदर थे। वह कब्र के पीछे छिप गई, दिल हलक में अटका हुआ। उनके जाने के बाद वह वापस झाड़ियों में गई। कांटों से हाथ छिल गए, खून निकल आया, मगर वह रुकी नहीं। और फिर उसे मिला मिट्टी में दबा एक चांदी का पुराना ताबीज। उस पर कुछ उभरा हुआ लिखा था। उस रात के बाद महनाज के आसपास कुछ अजीब होने लगा। गांव के लोग समझ नहीं पाए कि एक मासूम डरी सहमी लड़की के अंदर अचानक इतनी खामोशी और ठंडक कैसे आ गई। वह पहले की तरह कोने में बैठकर रोती नहीं थी, बस चुपचाप दीवार को देखती रहती, जैसे किसी अदृश्य चीज से बातें कर रही हो। घर के बाहर की नालियां, सूखे पेड़ और टूटी छत पर बैठी कौवों की आवाजें तक डरावनी लगने लगी। गांव की औरतें फुसफुसाती, ये लड़की के साथ कुछ ठीक नहीं। इसके कमरे से रात को किसी बूढ़ी औरत की रोने की आवाज आती है। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब उन लड़कों में से एक, जो महनाज को पैसे देकर रात बिताने की बातें कर रहा था, अचानक गायब हो गया। लोग कहते थे उसने रात को शराब पीकर पेड़ के पास किसी औरत को देखा था, काली चादर ओढ़े, और उसके बाद वह कभी घर नहीं लौटा। गांव में दहशत फैल गई, पर किसी ने महनाज पर शक नहीं किया। वह तो बस चुप थी कई कई घंटों तक। कभी कभी उसकी आंखें ऐसी लगती जैसे किसी और की हों, बिल्कुल काली, बिन पुतलियों वाली। एक रात महनाज की चाची ने देखा कि वह अपने कमरे में अकेली नहीं है। कमरे में अंधेरा था, बस एक कोने में खड़े हुए साए की हल्की सी परछाई नजर आ रही थी। चाची ने सोचा कोई आदमी घुस आया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, साया धीमे धीमे दीवार में समा गया और महनाज मुस्कुरा रही थी। ऐसी मुस्कान जिसे देखकर कोई भी इंसान कांप जाए। वह पहली बार बोली और उसकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी, भारी, खुरदरी, जैसे किसी बूढ़ी औरत की आत्मा उसके अंदर बस गई हो। अब कोई मुझे बेचने नहीं आएगा। उसकी आवाज में ऐसा सन्नाटा था कि चाची का कलेजा दहल गया। अगले ही पल चाची की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उस दिन के बाद किसी ने उनके घर के पास कदम नहीं रखा। महनाज अकेली घर में रहती रही, लेकिन सच में वह अकेली नहीं थी। रात को लोग उसे खिड़की पर खड़ा देखते। उसके पीछे एक औरत की उलटी परछाई झूलती थी, जैसे हवा में किसी अंधेरे से बनी हो। गांव में एक एक करके वही लड़के गायब होने लगे जिन्होंने उसे बेइज्जत किया था, और हर गायब होने वाली रात महनाज की खिड़की में दिया अपने आप जल उठता। कोई नहीं जानता वह दिया कौन जलाता था, लेकिन हर लौ में एक औरत की सिसकियां सुनाई देती थीं। अब गांव के बुजुर्ग कहते हैं महनाज यतीम नहीं थी, उसके साथ एक और भी रहती थी, कोई जो उसके आंसुओं में पलता था, और अब कोई उसे रुला नहीं सकता। गांव में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया था। शाम ढलते ही लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और रात के अंधेरे में सिर्फ कुत्तों का भौंकना सुनाई देता। कभी कभी दूर किसी पुराने पेड़ से लकड़ी टूटने की आवाज आती और लोग सहम कर कह उठते, फिर वही चीज निकली होगी, वही जो महनाज के घर के आसपास घूमती रहती है। महनाज के घर की हालत अब धीरे धीरे बदल रही थी। पहले उस घर में अंधेरा पसरा रहता था, लेकिन अब जैसे कोई उसे साफ सुथरा रख रहा हो। हर सुबह आंगन झाड़ा हुआ मिलता, कमरे में पानी से भरा लोटा रखा होता और खिड़की पर रखा दिया बुझता ही नहीं था। लोग कहते थे कि महनाज कभी सफाई नहीं करती। तो फिर किसी को मालूम नहीं था कि आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा होता, तभी महनाज के कमरे में बैठी एक परछाई उसकी छोटी संवारती थी। कभी उसके गाल सहलाती थी, कभी उसके कानों में कुछ फुसफुसाती थी। महनाज पहले डरती थी, पर अब नहीं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह खुद भी अंधेरे में बदल रही हो। एक दिन गांव वाली चाची, जो उसे रोज खाना देकर चली जाती थी, अचानक चीखकर बाहर निकल आई। वह कांप रही थी। लोग जमा हो गए। पूछा क्या हुआ, तो वह रोते रोते बोली, मैंने देखा महनाज के कमरे में वो औरत बैठी थी, बाल उसके घुटनों तक लटक रहे थे। वह महनाज के पैरों में उंगलियां फेर रही थी, जैसे उसे दुलार रही हो, और महनाज वह हंस रही थी, ऐसी हंसी जैसे किसी कब्र से निकली हो। वह चाची उसी रात बुखार में तपने लगी। कहा जाता है कि मरने से पहले उसने आखिरी बार यही कहा था। वो औरत, उसकी आंखें
लाल, बिल्कुल लाल। इसके बाद गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि महनाज से दूर रहना ही ठीक है। कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों को कसम देकर कहा कि उसके रास्ते से ना गुजरें। पर महनाज, वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसका चेहरा बदल रहा था। कभी आंखें बिल्कुल काली हो जाती, कभी उसके बालों से मिट्टी झड़ती जैसे वह किसी कब्रिस्तान से होकर आई हो। लेकिन असली डर उस रात हुआ जब एक किशोर लड़का सलीम, जो पहले महनाज को तंग करता था, अपने घर में चीखता हुआ मिला। उसे देखकर उसके घर वाले खुद डर गए। वह बस एक ही वाक्य बार बार दोहरा रहा था, उसने मुझे पकड़ लिया, उसने मुझे पकड़ लिया। जब लोगों ने पूछा किसने, तो उसने कांपते हुए धीमी आवाज में कहा, वही काली चादर वाली, वही जो महनाज के पीछे घूमती है। उसके अगले ही दिन वह लड़का गायब हो गया। उसके कपड़े गांव के बाहर वाले कुएं के पास मिले, पर उसका कोई निशान नहीं। और उस रात महनाज की खिड़की का दिया पहले से भी ज्यादा तेज जल रहा था। लोग कहते थे कि दिए की लौ में एक महिला का चेहरा दिख रहा था। रोता हुआ चेहरा या हंसता हुआ, किसी को ठीक से समझ नहीं आया। अब गांव में अजीब घटनाएं रोज होने लगी। कभी किसी के घर की छत पर किसी के कदमों की आवाज आती, कभी कोई परछाई ऐसा दिखती जैसे पेड़ की टहनी पर उल्टा लटका कोई इंसान हो। पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि जो भी महनाज के बारे में बुरा बोलता, उसके घर में उसी रात कुछ न कुछ हो जाता। एक रात फकीर बाबा गांव में आए। उन्होंने महनाज को बस एक नजर देखा और कहने लगे, ये लड़की अकेली नहीं है, इसके साथ कोई ऐसी चीज है जो इंसानी दुनिया की नहीं, बहुत पुरानी, बहुत क्रोधित। गांव वालों ने पूछा, क्या वह चुड़ैल है? फकीर ने सर हिलाया, नहीं, वह एक उधड़ी हुई रूह है, किसी और जमाने की, किसी और दर्द की, जिसे सुकून नहीं मिला। वह महनाज के आंसुओं से बंध गई है। अब जिसे भी इस लड़की ने रुलाया होगा, उसे वह रूह चैन से नहीं जीने देगी। फकीर ने यह भी कहा कि महनाज उस रूह से चाहकर भी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि वह रूह उसे एक बेटी की तरह चाहने लगी है। उसे उसकी तन्हाई में खुद का दर्द दिखाई देता है। पर असली डर अभी बाकी था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, गांव की मस्जिद के पास एक बूढ़ा मुजावर रोते हुए गिर पड़ा। उसने कहा उसने महनाज को देखा, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे खड़ी वह औरत धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, काला, झुर्रियों से भरा, और उसकी उंगलियां इतनी लंबी जैसे किस लकड़ बग्घे के पंजे हों। औरत महनाज के कान में कुछ फुसफुसा रही थी। महनाज बस सिर हिलाती जा रही थी, जैसे कोई आदेश मान रही हो। उस रात गांव में एक तूफान आया। तेज हवा, दरवाजों का धमाकों से खुलना बंद होना और पेड़ों का जोर जोर से हिलना। रात के अंदर एक गाढ़ी, गीली मिट्टी की गंध फैली हुई थी, ऐसी गंध जो सिर्फ कब्र खोदने के बाद आती है। तूफान के बीच लोगों ने महनाज का घर देखा। उसके आंगन में एक साया खड़ा था जो बार बार मिट्टी खोद रहा था। कोई पास नहीं गया, कोई आवाज नहीं हुई। सुबह जब सब देखने गए, वहां जमीन खोदी हुई थी और पास एक फटा हुआ कफन जैसा कपड़ा पड़ा था, लेकिन उस कपड़े में 4 उंगलियों के गहरे निशान थे, इंसान की उंगलियों जैसे, मगर बहुत लंबे। अब फकीर बाबा समझ गए कि यह रूह सिर्फ बदला नहीं ले रही, बल्कि कुछ ढूंढ रही है, और वह महनाज को अपने साथ उस काम में इस्तेमाल कर रही है। फकीर बाबा ने लोगों को चेतावनी दी, जिस दिन यह रूह पूरी तरह जाग गई, उस दिन सिर्फ महनाज का नहीं, पूरे गांव का विनाश निश्चित है। लेकिन फकीर यह नहीं जानते थे कि वह दिन बहुत करीब है। एक रात महनाज अचानक गांव के बीच वाले पुराने बरगद के पास दिखाई दी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उसमें कोई रोशनी बची ही नहीं। उसके गालों पर मिट्टी लिपटी थी और पैरों के नीचे कीचड़ चिपका था, लेकिन उसके पैरों के निशान जमीन पर नहीं छप रहे थे। लोग छुपकर उसे देख रहे थे, कोई आवाज नहीं कर रहा था। वह बरगद के नीचे जाकर खड़ी हुई और धीमे धीमे बोली, अब मैं अकेली नहीं हूं, वह मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, अब कोई मेरा दर्द नहीं बढ़ाएगा। अचानक उसके पीछे वाली परछाई लहराते धुएं की तरह उभरी। पहले सिर दिखा, काला, भारी, जैसे किसी धुएं से बना। फिर उसके बाल हवा में किसी सांप की तरह हिलने लगे। औरत का पूरा शरीर परछाई से निकलकर महनाज के पीछे खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल, बिल्कुल आग की तरह। यह देखकर लोगों की सांसें रुक गईं। औरत ने धीरे से महनाज के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अब समय आ गया है, जिसको तूने सबसे ज्यादा रोया था उसे बुलाने का। उसके बाद जो हुआ वह भूला नहीं जा सकता।
गांव के बाहर जहां महनाज के माँ बाप की कब्रें थीं, वहां से अचानक जमीन हिलने लगी। कब्र की मिट्टी हल्की हल्की उठने लगी। हवा में ठंड अचानक तेज हो गई। लोगों ने मस्जिद में भागकर दुआएं पढ़नी शुरू कर दी और औरतें अपने बच्चों को घरों में छिपा रहीं। बरगद के नीचे महनाज मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। अचानक कब्र से एक साया निकला, धीरे धीरे, जैसे बेचैन होकर उठ रहा हो। कोई समझ नहीं पा रहा था वह क्या है, इंसान, रूह या कोई बीच की चीज। वह साया पूरा उठकर खड़ा हुआ और सीधा बरगद की तरफ बढ़ गया। औरत ने महनाज से कहा, तेरी हालत जैसी है वैसी ही मेरी थी, और जैसे मैंने तुझे ढूंढा, तेरे माँ बाप भी तुझसे मिलने आ गए। यह सुनते ही महनाज की आंखें भर आईं। उसने फुसफुसाकर कहा, अम्मी। लेकिन जैसे ही वह साया पास आया, सबको पता चला कि वह साया महनाज की मां नहीं थी। वह तो कुछ और था, कुछ बहुत डरावना। उसके हाथों में टूटे हुए नाखून थे, उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और उसका चेहरा कमरे की पुरानी दरारों जैसा फटा हुआ। वह किसी की मां नहीं थी, वह वही था जिसे काली रूह इतने दिनों से जगाना चाहती थी। महनाज ने पीछे मुड़कर उस काली औरत को देखा और डरते हुए कहा, यह कौन है? औरत धीरे से बोली, ये वही है जिसने मुझे भी मारा था और जिसे तूने अपने मन में इतने आंसू बहाए कि मैं फिर लौट आई। अब इसका फैसला तू ही करेगी, जिंदा रहे या मौत की नींद सो जाए। अब कहानी का मोड़ बदल चुका था। महनाज अब खुद कहानी का हिस्सा नहीं रही, वह कहानी की कुंजी बन चुकी थी। उसे ही तय करना था कि उसकी जिंदगी के साथ क्या होगा। लेकिन सवाल यह था, वह अब इंसान भी रही थी या नहीं। उस रात के बाद गांव की कोई रात पहले जैसी नहीं रही। हर रात बरगद से कोई ना कोई आवाज आती, कभी किसी औरत की चीख, कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी किसी बूढ़े आदमी की हंसी। और हर रात महनाज की खिड़की का दिया खुद ब खुद जलता रहा, अब और ज्यादा उजाला करके, जैसे किसी बड़ी लड़ाई के लिए संकेत दे रहा हो। गांव में कहा जाने लगा कि महनाज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। और बस यहीं पर वो रात खत्म नहीं हुई, बल्कि अंधेरा तो अभी शुरू हुआ था। बरगद के नीचे खड़ी महनाज की परछाई धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। उसके पीछे खड़ी काली रूह की आंखें अब इंसानी नहीं रही थीं और मिट्टी फाड़कर बाहर आया वो साया। वह कौन था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। गांव वाले कहते हैं कि उस रात हवा में जो चीख गूंजी थी वह महनाज की नहीं थी, वह उस चीज की थी जिसे बरसों पहले जमीन में दबाकर गांव ने सोचा था कि उससे छुटकारा मिल गया। लेकिन शायद कुछ रूहें दबाई नहीं जाती, वह सिर्फ सही वक्त का इंतजार करती हैं। और अब हर रात महनाज के घर का दिया अपने आप जल जाता है। कभी उसके कमरे में पायल की आवाज आती है, कभी बरगद के पास कोई साया जमीन खोदता दिखता है, और कभी कभी आधी रात को कोई लड़की हंसती हुई सड़क पर जाती देखी जाती है। लेकिन उसके पैरों के निशान मिट्टी पर कभी नहीं मिलते। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सच तो यह है कि अगला शिकार कौन होगा, यह शायद अभी खुद महनाज भी नहीं जानती। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस कहानी का अगला हिस्सा सुनाऊं, जहां उस रूह का असली राज खुलेगा और बरगद के नीचे दफन उस चीज का असली चेहरा सामने आएगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें पार्ट 2 चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला हिस्सा पहले से भी ज्यादा डरावना होने वाला है। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि डर हमेशा अकेले नहीं, बांटकर भी महसूस होता है। अगली रात, अगली कहानी, अगला डर बहुत जल्द मिलेंगे।